हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था आर्टिकल्स ए एन द, इसमें आपको ए बता चुका हूँ, अभी मैं आपको एन बताऊँगा। एन का प्रयोग, एन का मीनिंग होता है एक, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये बताऊँगा अभी मैं। तो जो भी वोवेल्स है, स्वर वर्ण है इंग्लिश के, क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, वोवेल से जो वर्ड शुरू होता है उसके आगे एन लगाते हैं, जैसे एन एरोप्लेन, एन ईगल, और फिर एन इंक पॉट, फिर ओ से क्या होता है, ऑरेंज, एन ऑरेंज, फिर यू फॉर क्या होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसके आगे भी एन लगेगा। ये सारे वर्ड जो है वोवेल से शुरू होता है और इसके आगे एन लगता है। उस प्रत्येक का मीनिंग क्या होता है, एक हवाई जहाज, एक चील, एक इंकपॉट, एक दवात, एक नारंगी और एक छाता। इसमें एन का मीनिंग होता है एक। और अभी मैं आपको और एक नियम बताता हूं जिससे कि आपका ए और एन लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जो भी वर्ड है उसका हम पहले उच्चारण देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हिंदी में लिखेंगे पहले। जैसे हम लिखेंगे बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी होता है, सबों के घरों में होता है बाल्टी। तो इसका फर्स्ट लेटर जो है ये बी है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। और जो कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है उसके आगे क्या लगाते हैं, ए, तो इसके आगे ए आ जाएगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं फिर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये चूंकि कॉन्सोनेंट से शुरू है, एच से शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसलिए क्या करेंगे, इसके आगे हम ए नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, जिसको कहते हैं ए एन। इसका भी मीनिंग होगा एन ऑनेस्ट मैन, या एक ईमानदार व्यक्ति। हाँ, इसका क्या मीनिंग होगा, एक ईमानदार व्यक्ति और एक बाल्टी। तो इसमें आप समझ गए होंगे अभी तक कि क्या, कहाँ पे ए यूज होता है, कहाँ पे एन यूज होता है ना। तो अब आपको बताएंगे यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये खास आर्टिकल्स है और इसको खास जगहों पे यूज करते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन है लेकिन उसमें कुछ खास गुण है तो उसको क्या, उसमें द लगाएंगे। जैसे दूध सफेद होता है, ये दूध का गुण बता रहा है कि दूध सफेद होता है ना। तो क्या होगा, द मिल्क, यहाँ पे मिल्क नहीं होकर क्या हो जाएगा, द मिल्क इज वाइट। यहाँ पे दूध का गुण बता रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। और जो भी सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड जो भी आता है उसके पहले द यूज़ करते हैं। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो यहाँ पे क्या है, द सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाते हैं। तो डिग्री में मैं आपको डिग्री में सारा चीज़ बता दूंगा, 3 डिग्री से होता है। उस डिग्री चैप्टर जब आएगा मैं उसमें वो सारा चीज़ बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ द यूज़ करना है। हाँ, उसके बाद कुछ जो खास नदियाँ हैं, नदियों के नाम के आगे द यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। से द गंगा इज ए लार्ज रिवर, एक लंबी नदी है गंगा, सबको पता है, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ना। तो ये बहुत लंबी नदी है इसलिए इसका गुण बताया जा रहा है। और यहाँ पे चूंकि एक नदी है इसलिए इसके आगे द यूज़ करते हैं हम लोग, आ रहा है ना प्रॉब्लम, इसलिए इसके आगे द यूज़ करते हैं। उसके बाद माउंटेन रेंज, जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, है ना, उसके आगे भी द यूज़ करते हैं। जैसे
द हिमालय इज ए लार्ज माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़ होता है। आप लोग भी देखे होंगे, आपके आसपास पहाड़ होगा, या नहीं तो फिर पढ़े होंगे बुक में, सभी पढ़ते हैं पहाड़ के बारे में। उसके बाद जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र मतलब जिसको बजाते हैं, तबला, ढोलक, हारमोनियम, ये सब क्या होगा, इसके आगे भी द लगता है ना, इसके आगे भी द लगता है, वाद्य यंत्र के आगे भी द लगता है। जैसे ये क्या कहते हैं, एब्रिविएशन के वर्ड होते हैं, जैसे MA, हाँ MA, उसके बाद SDO, इसके आगे हम लोग N यूज़ करते हैं ना, ये याद रखेगा। इसके आगे जो भी एब्रिविएशन के या शब्द संक्षेप के वर्ड होते हैं उसके आगे हम लोग N यूज़ करते हैं। इसको हिंदी उच्चारण देख के करते हैं। ये SDO है, क्या है, AS, S यहाँ पे A आता है पहले, इसलिए SDO के पहले N यूज़ करते हैं। और फिर द का यूज़ हम लोग किसमें करते हैं, कुछ विशेष गुण किसी का बताया जाता है तो उसमें द का यूज़ करते हैं। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्या होगा, द ब्लैक हॉर्स, द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट, ये तेज दौड़ता है, ये गुण है इस काला घोड़ा का, इसलिए इसके आगे क्या करते हैं हम लोग द यूज़ करते हैं, द ब्लैक हॉर्स रन फास्ट। ओके, समझ गए होंगे आप लोग, ए एंड द आर्टिकल्स पूरा समझ गए होंगे अभी तक। एक भीड़ है, भीड़ में से किसी एक खास को हम लोग बोध करते हैं, है ना। जैसे श्याम सबसे तेज लड़का है, श्याम अपने वर्ग में तेज लड़का है, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा श्याम इज द क्लेवर स्टूडेंट इन हिज क्लास। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे। हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ कमी है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के भेजें, क्योंकि हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक कोई कमेंट आ नहीं रहा है। आखिर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वो हमारी समझ में आएगा तो हम स्टूडेंट्स को और बेहतर पढ़ाएंगे।